एक आंदोलन से शुरू हुई थी ये कहानी। अंग्रेजों से आजादी की पुकार थी, लेकिन उसके बाद भी कहानी रुकी नहीं। वो संगठन जिसने भारत को आजाद कराया, वही बना भारत के निर्माण की आधारशिला। वो संगठन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये कहानी है उस मंच की जिसने आजादी की चिंगारी को ज्वाला बना दिया। ये कहानी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। वर्ष था 1885। भारत था गुलाम, लेकिन सपनों में स्वतंत्रता की दस्तक थी, और वहीं से शुरू हुई आजादी की पहली संगठित शुरुआत। 1800 के दशक का भारत अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा कसता जा रहा था। भारत का व्यापार, उसकी संपदा, उसके किसान, उसके युवा सब ब्रिटिश शासन के अधीन हो चुके थे। लेकिन इस अंधेरे में एक नई रोशनी उग रही थी। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने एक नया शिक्षित भारतीय वर्ग तैयार किया, जो सिर्फ गुलामी नहीं, स्वतंत्रता की भाषा में सोचने लगा था। ये वर्ग जानता था कि अंग्रेजों से टकराना आसान नहीं, लेकिन बात करने का एक मंच तो हो, एक ऐसी संस्था जो भारत की आवाज बन सके। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता, इन सब के विचारों में यही गूंज थी, अब वक्त है एक राष्ट्रीय संगठन का। एक नाम जो कांग्रेस की स्थापना में सबसे पहले लिया जाता है, A.O. ह्यूम, एक सेवानिवृत्त ICS अफसर जिनके दिल में भारत के लिए दर्द था। उन्होंने देखा भारत के पढ़े लिखे लोग निराश हैं, लेकिन उनमें ऊर्जा है। उन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व बनाया, जिससे भारतीय अपनी बात कह सके बिना बगावत के, और यहीं से शुरू हुआ कांग्रेस का सपना। 28 दिसंबर 1886 मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारत के 72 प्रतिनिधि जुटे। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पुणे, अहमदाबाद, पूरे भारत से पढ़े लिखे भारतीय आए और अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। यही था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। 3 दिन चली बैठक, जिसमें रखी गई कुछ सरल लेकिन ऐतिहासिक मांगे। भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी, न्यायिक सुधार, कर व्यवस्था में बदलाव, भारतीयों के मौलिक अधिकार और अंग्रेज अफसरों की जवाबदेही। कांग्रेस शुरू में बेहद मृदु थी, विनम्र, सुधारवादी। नारे नहीं थे, आंदोलन नहीं थे, बल्कि प्रार्थना, याचना और संवाद का मार्ग था। इसे आलोचक कहते थे अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल्व। लेकिन इतिहास ने देखा कि यही वॉल्व एक दिन विस्फोट बना। कांग्रेस के पहले चरण के महान नेता दरोज शाह, बंबई के शेर बद्रुद्दीन तैयबजी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जो बाद में गरमदल बने। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस 2 धाराओं में बंट गई। उदारवादी मॉडरेट्स संवाद से परिवर्तन चाहते थे, गरम दल एक्सट्रीमिस्ट, तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाजपत राय जैसे नेता जो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का उद्घोष करते थे। यहीं से कांग्रेस सिर्फ याचना मंच नहीं, एक जन आंदोलन की ओर बढ़ी। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ और 1920 के बाद कांग्रेस ने जन आंदोलनों का मार्ग अपनाया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस अब जन जन की आवाज बन चुकी थी। लेकिन याद रखिए, इस क्रांति की जड़ें 1885 में बोई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये वो कदम था जिसने एक बिखरे हुए गुलाम भारत को एकजुट किया। यही वो संस्था बनी जिसने आने वाले 60 वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन ने भारत की राजनीति में भारत को पहली बार एक स्वर दिया। 1885 में बोया गया बीज आजादी के विशाल वट वृक्ष में बदला, जिसे सींचा हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने, लाखों कुर्बानियों ने। कांग्रेस की स्थापना भारत की आत्मा की पहली संगठित पुकार थी।
और ये पुकार इतिहास की सबसे बड़ी जीत में बदल गई। स्वतंत्र भारत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक आंदोलन नहीं, एक इतिहास था। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।